आज महाराष्ट्र से भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने परभणी में मुस्लिम पार्षद को मेयर बनाने का फैसला किया। परभणी में उद्धव की शिवसेना ने कांग्रेस की मदद से मेयर का चुनाव जीता है और सैयद इकबाल मेयर चुन लिए गए। 65 सीट वाली परभणी महानगर पालिका में मोहम्मद के लिए 33 पार्षदों के सपोर्ट की जरूरत थी। उद्धव की पार्टी के 25 पार्षद जीते थे, कांग्रेस के 12 और 2 अन्य पार्षदों के सपोर्ट से शिवसेना मेयर का चुनाव जीत गई। लेकिन जैसे ही परभणी में सैयद इकबाल मेयर चुने गए तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे को मौका मिला, उन्होंने उद्धव पर हमले शुरू कर दिए। नीतीश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे मुंबई में भी मुस्लिम मेयर बनाना चाहते थे, लेकिन वो जो मुंबई में नहीं कर पाए उन्होंने परभणी में करके दिखा दिया। नीतीश राणे ने कहा कि अब उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी के झंडे पर चांद तारे का निशान भी बना लेना चाहिए। जो मुंबई में नहीं कर सके वो परभणी में कर दिया है। मतलब हम छाती ठोक तरीके से बोल रहे थे कि ये इनको मत देना, मतलब कल आई लव मोहम्मद के सोच के मेयर को बिठाना, वही किया इन लोगों ने। तो मुंबई में पूरी तरीके से कोशिश थी, मुंबई में फतवे निकले थे, इनको पूरी तरीके से इधर आई लव मोहम्मद का ही सोच का मेयर इधर बिठाना था। मगर मुंबई में जो हमारा हिंदू समाज है उन्होंने इनका सारा षड्यंत्र पहचाना, उनको इनका सारा इनका चेहरा पहचाना, उनका बुरखे के बीच पीछे कौन है खड़ा उन्होंने समझ गया। बाला साहब ठाकरे जी का नाम उनके बैनर के ऊपर या नाम लगाना ही छोड़ देना चाहिए। इससे अच्छा मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो लगाएंगे तो मुझे लगता है वो और संयुक्त रहेगा, क्योंकि ये यूबीटी और मुस्लिम लीग में अभी कुछ भी फर्क रहा नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे पर हमला किया। शिंदे ने कहा कि वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में बाला साहब ठाकरे के विचार त्याग दिए। आज उनकी बात एक बार फिर सच साबित हुई। 2019 में उन्होंने जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़ दिए, इसलिए तो हमने सरकार बदल दिया। सरकार बदल के लोगों के, जनता के दिल का सरकार लाया है और इसीलिए हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए 3.5 सालों में जो राज्य सरकार ने, महायुति ने काम किया है, इसका नतीजा क्या है? हम महायुति विधानसभा में 1 साइड जीत गई, नगर परिषद में जीत गई, महापालिका में जीत गई, अभी जिला परिषद में जीत गई। तो महायुति को भी, जो हम बाला साहब ठाकरे जी को विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है परभणी के रूप में। हालांकि उद्धव की पार्टी के नेताओं ने भी बीजेपी और शिंदे की पार्टी को जवाब दिया। सचिन अहिर ने कहा कि मुसलमान मेयर पर सवाल उठाने वाले पहले ये बताएं कि वो एआईएमआईएम का सपोर्ट क्यों ले रहे हैं। चंद्रपुर में बीजेपी को जिताने के लिए ओवैसी के पार्षद ने वोट क्यों नहीं डाला। कि जब हमने मराठी की मुद्दी बात की तभी हिंदू की बात कर रहे थे, अब वो वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो एमआईएम का सपोर्ट ले रहे वाले वो बात कर रहे हैं? इन्होंने जाहिर करना चाहिए ना कि एमआईएम का सपोर्ट हम लोग कहाँ नहीं लिए और नहीं लिए, कहाँ नहीं ले रहे हैं वहाँ तटस्थ करने की बात कर रहे हैं। तो ये द्वेष निर्माण करने के, हमने कभी भी मुस्लिम समाज को अनादर नहीं किया। लेकिन बीजेपी के प्रसाद लाड ने कहा उद्धव ठाकरे मराठी मानुष की सिर्फ बात करते हैं। अगर शिवाजी पार्क में अगली दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे हरी टोपी पहनकर पहुंचे तो किसी को हैरानी नहीं होगी। उद्धव ठाकरे जिस तरह से मराठी विषय को लेके चुनाव में उतरे, उद्धव ठाकरे मतलब थोतांड है, उद्धव ठाकरे मतलब सबसे बड़ा झूठ है। मराठियों का उपयोग कर मराठी मतदारों को गुमराह कर मुसलमानों की हरी टोपी पहनकर चलने वाले इस उद्धव ठाकरे अगर शिवाजी पार्क के शिव तीर्थ के दशहरा मेलावे में भी हरी टोपी पहनकर अगर भाषण करेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता, आश्चर्य करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी सोच, अपनी पार्टी की रणनीति में बदलाव किया है। पहले उद्धव शिवसेना को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते थे, बाबरी ढांचे को गिराने का क्रेडिट शिव सैनिकों को देते थे। लेकिन अब उद्धव राम मंदिर की बात नहीं करते, अपने हिंदुत्व को बीजेपी के हिंदुत्व से अलग तरह का बताते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने बीएमसी के चुनाव में पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा और अब परभणी में सैयद इकबाल को मेयर बना दिया। इसीलिए बीजेपी को उद्धव ठाकरे पर हमला करने का
पूरा पूरा मौका मिला।